नमः संस्कृताय। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्न पत्र द्वितीय। इससे पहले का करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप वहां से देख लेना। और फ्रेंड, टीजीटी संस्कृत के जितने भी आपके पेपर हुए थे 1999 से लेकर के 2021 तक सभी प्रश्न पत्र आपके करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी मित्रों का आदर्श करियर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। और दोस्तों, नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को पता पड़ जाता है कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन कर के आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आदर्श प्रश्न पत्र आपका द्वितीय है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा टीजीटी। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी की कर रहे हो, या हरियाणा टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, या आप DSSB की कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत के जो प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न पत्र से बाहर नहीं आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आप बताना क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है। तो बोलो हाँ, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है आपका, जिसमें क्या लिखा हुआ है, शिद गौरादिभ्यश्च सूत्र का उदाहरण क्या है। जो शिद गौरादिभ्यश्च है, इस सूत्र का उदाहरण क्या है। नर्तकी, कुमारी, पृथ्वी, शक्ति। तो इसका आपको बताना है कि इसका जो है उदाहरण है क्या। तो इसका है दोस्तों नर्तकी। क्या है? नर्तकी है ए ऑप्शन। और आपके 125 प्रश्न कराए जाएंगे और आप बताना कि आपके कितने सही हुए। सेकंड प्रश्न है आपका दूसरा, स्वरादिनिपातम किमस्ति। धातु है, अव्यय है, कारकम है, समास है, ये क्या है। तो ये है दोस्तों आपका अव्यय है, स्वरादिनिपातम। बी ऑप्शन इज द राइट। तीसरा है नैता प्रियतमा वाचः। यहाँ प्रियतमा पद में संकेतिक है। प्रियतम बताइए क्या संकेत कर रहा है। तीसरे का क्या आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर है राम की वाणी। राम की वाणी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, कालिदास की किस रचना में अज विलाप का वर्णन मिलता है। तो कालिदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें अज विलाप का वर्णन मिलता है, बताइए। तो ये है आपकी रघुवंश महाकाव्यम। कौन सा है? रघुवंश महाकाव्यम है। इसमें 19 सर्ग हैं। कितने हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अज विलाप का वर्णन मिलता है। इसका ए ऑप्शन इज द राइट। और किसने लिखा है? ये कालिदास ने। पांचवा है, सुजन मणि निमित्तमेव न पश्यति। सुजन मणि मित्तमेव न पश्यति। यहाँ अनिमित्तम पद का क्या अर्थ है, आपको अनिमित्तम का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका है अपशकुन। क्या है? अपशकुन। अनिमित्तम का अर्थ होता है अपशकुन, यानी कि सी ऑप्शन। सुमेलित करें, ये आपको सुमेल करना है। तो बताइए, शारिपुत्र प्रकरणम का इसमें मतलब अंक पूछे हैं, इधर दिया गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। अगर आपको 2 अच्छे से पता है तो बाकी के आप सही से मिला लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका होगा सी। कौन सा होगा? सी आंसर होगा। यानी कि आपका जो क है, क का जो दिया गया है वो दिया गया है आपका सारिपुत्र प्रकरण का दिया गया है आपका क्या है, 9। इस तरीके से आपको मिलानी है। मिला करके आप जो है सही से मिला लेंगे तो आपका सही जाएगा। इसका सी ऑप्शन इज द राइट है। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति में अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है। तो कौन सा है? वनांत शय्या कठिनी कृताकृति में अलंकार है दोस्तों अनुप्रास। जहाँ किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वो क्या होता है? अनुप्रास होता है। इसलिए इसमें ए ऑप्शन इज द राइट।
अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है, बताइए। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए कि भारवी का जो वर्णन है वो किस में किया गया है और इनके जो है क्या नाम है भारवी के। तो जो भारवी के पिता का नाम है वो दिया गया है, क्या दिया गया है, नारायण स्वामी। क्या नाम दिया गया है, नारायण स्वामी है। और भारवी की जो रचना है उनकी जो आपको पढ़नी है वो किरातार्जुनीयम है। और किरातार्जुनीयम में इनके जो पिताजी हैं उनका नाम श्रीधर है। लेकिन इसमें पूछा है अवंती सुंदरी कथा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अवंती सुंदरी कथा दिया गया है तो भारवी के पिताजी का नाम नारायण स्वामी है, लेकिन किरातार्जुनीयम में इनके पिताजी का नाम श्रीधर है। ठीक है, तो अवंती सुंदरी की बात है नारायण स्वामी। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। 9वां है किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। तो किरातार्जुनीयम किसने लिखा है, भारवी ने लिखा है। और इनका वास्तविक नाम है दामोदर और ये विधा क्या है, महाकाव्य है। इनकी माता जी का नाम है सुशीला और पिताजी का नाम है श्रीधर। इनका जो जन्म हुआ है वो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनका जो गोत्र है वो कुशिक गोत्र है। और रीति क्या है, अर्थ गौरव। कौन सी रीति है, अर्थ गौरव जो है इनकी रीति है। इसमें पूछा क्या है कि किस अर्जुन को जो पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई है वो कौन से सर्ग में हुई थी, 15वें में या 17वें में या 16वें में या 18वें में। तो फ्रेंड्स ये हुई थी आपकी 18वें सर्ग में अर्जुन को जो है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। तो आंसर इसका कौन सा है, डी, 18वें सर्ग। 10वां है वरदराज किसके शिष्य थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरदराज किसके शिष्य थे, तो वरदराज दोस्तों भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, डी ऑप्शन। अगला है लरा कैसा स्वर है, 11वां। तो लरा जो है ये एक मात्रिक स्वर है, कैसा है, एक मात्रिक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ड गिने जाते हैं। तो सबको पता होगा दोस्तों अनुनासिक वर्ड जो गिने जाते हैं वो आपके यम के अंतर्गत गिने जाते हैं, सी ऑप्शन, मार दो मोहर लगाओ ठप्पा। आंसर दोस्तों सी आपका पक्का। शुद्ध शब्द बताइए, तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें जो है शुद्ध शब्द है आपका दो स्थिति भी सही है, दुस्थिति सही है और दुस्थिति भी सही है, तो उपयुक्त सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है इसमें से आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या है, संघटनम। क्या है, संघटनम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है। देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इसमें पूछा है नहीं, तो आपको नहीं बताना है। तो 15वें का आपका सही आंसर होगा वो है दोस्तों आपका डी, यानी कि मार्तांड जो है ये सही नहीं है। प्रथमा विभक्ति एक वचनांत का शुद्ध रूप नहीं है, तो मार्तांड सही नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्तवतु प्रत्यांत शुद्ध रूप है। तो इक्तवतु का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका जो है नतवान जो है सही है, सी ऑप्शन। लट लकार का सही रूप, देखो लट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। क्या होता है, भविष्यत काल होता है। तो इसमें पूछा है कि लट लकार का सही रूप क्या होगा। तो इसका सही रूप जो होगा वो होगा वर्त्यस्ति। क्या होगा, वर्त्यर्थी, यानी कि बी ऑप्शन। द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है। देखिए ये नहीं वाले प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर गलती 101% हो जाती है। तो नहीं पूछा है, इसलिए इसका जो है सही आंसर है मातरह जो है ये सही नहीं है, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो कौन सा है, तो ये है आपका, यानी पुष्पेभ्य स्पृहयति, पुष्पाणि स्पृहयति, दोनों ही सही हैं, इसलिए मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी हो जाएगा पक्का। या आचार्यस्य पत्नीशा, यानी कि आचार्यस्य पत्नीशा, आचार्यस्य की जो पत्नी है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसका सही है आचार्याणी। क्या बोला जाएगा, आचार्याणी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
अगला है 21वां, धनवान धनी धनिक में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो सबको पता होगा इनमें जो प्रयोग हुआ है ये मतुप है, इन्हीं है, ठन है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डी। अगला है पट धातु से क्रमशः ड्यत ल्युट घन ड्यूल और त्रच प्रत्ययों के योग में रूप सिद्ध होंगे। तो रूप कौन से सिद्ध होंगे इसमें आपको बताना है। तो ये होंगे आपके पाठ्यम, पठनम, पाठ, पाठकः, पठिता, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य इसका क्या है? बालिका खिद्यति, वीरः युध्यति, वानरः कूर्दति, पत्नी प्रतीक्षते। डी ऑप्शन सही है, इसलिए मार दो मोहर, लगाओ ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा पक्का, पत्नी प्रतीक्षते। ठीक है, 23 में का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां है, सुमेलित करें। देखो आपको जो सुमेलित करना है तो इसका सही बताना है। ध्रुमपाये का क्या होगा, आधारा का क्या होगा, स्वतंत्र का क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक दो पता होता है तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे आधारा अधिकरण, ठीक है, ये हो जाएगा आधारण अधिकरण। ध्रुपायो अपादान, ठीक है, अब ये हो गया, यानी कि पहले का जब का जो है 5वां है तो आप देख लेंगे इसमें भी दिया गया है का 5वां, ये रहा। ठीक है, तीनों में दिया गया है। ठीक है, चलो। और आधारा का अधिकरणम यानी चौथा है तो इसमें आधारा ख का दिया गया है चौथा, ये भी मान लेते हैं। अब पूछा गया है इसमें क्या कि इसमें जो है स्वतंत्र का क्या होगा, स्वतंत्र का कर्ता या कर्म। तो ये आपको मिलाने हैं, मिला करके साधकतम का क्या होगा। इस तरीके से अगर आप मिलाते हैं तो आपको जो है आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे इसमें जो है आपका जाएगा सी, ये वाला आंसर जाएगा सी। कौन सा जाएगा? सी आंसर बिल्कुल आपका सही जाता है। क्यों जाएगा? क्योंकि फ्रेंड देखिए का हो जाएगा आपका ये 5वां, ख का हो जाएगा आपका अधिकरण। ठीक है, और इसके बाद में आपका जाता है ग का होगा आपका तीसरा स्वतंत्र, ठीक है, कर्ता होता है। और घ का हो जाएगा आपका कौन सा? दूसरा, कर्तृस्तम कर्म। और साधकतम क्या हो जाएगा? साधकतम ड़ का हो जाएगा आपका पहला, यानी कि कर्णम। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। 25वां इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य नहीं है तो वो नहीं है आपका बाल रामायणम। कौन सा? बाल रामायण, बाकी भट्टी काव्य, बुद्धचरितम, जानकी हरदम, ये सभी महाकाव्य हैं, लेकिन बाल रामायण नहीं है। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती है? तो 10 रूपकों में जो गणना नहीं होती है वो फ्रेंड्स आपकी षट्टक की नहीं होती है, बाकी की प्रहसन की होती है, भाड़ की होती है, वीथी की होती है, लेकिन षट्टक की नहीं होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने भारवी के काव्य की तुलना नारिकेल फल से की है? तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, आपको पता होगा। तो नारिकेल फल से की है तो कौन है वो है आपके मल्लिनाथ। किसने की है? मल्लिनाथ, सी ऑप्शन। सुमेलित करें, ये आपको सुमेलित करना है। कथा आपको पता होगा कादम्बरी है, ठीक है। नाटक क्या है, खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है। अगर आपको 2 प्रश्नों की पता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो है 28 में का दोस्तों आपका आंसर जो जाता है वो ए है, ठीक है। कौन सा है? ए है। का जो है आपका क्या है? 5वां, ठीक है। ख का क्या है आपका? ख का जो है नाटक क्या है आपका? वेड़ी संहार, ठीक है। ग का आपका क्या है? यानी कि खंड काव्य मेघदूत है, ठीक है। और घ का क्या जाता है? घ का है आपका महाकाव्य शिशुपाल वधम, और आख्यायिका आपको पता ही है हर्षचरितम। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 29वां है आपका किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति के जो वक्ता हैं वो हैं दुष्यंत। और दुष्यंत किस में आए हैं? आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? आपके कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 30वां, भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है। तो इसमें भूतपूर्व में है आपका सहसुपा,
बी ऑप्शन राइट। 31वां है यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो यतश्च निर्धारणम सूत्र का जो उदाहरण नहीं है वो गोश दुहे मानाशुगत नहीं है। बाकी के आपके ये सभी हैं, नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32वां है किस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं आपके पंचचामर में नहीं होते हैं, हरड़ी में, पृथ्वी में, शिखरड़ी में, इन सभी में होते हैं। और इसमें पूछा क्या है आपसे कि नहीं होते हैं, इसलिए इसका दोस्तों 32 में का आपका आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शकुंतला के जन्म वृतांत को राजा दुष्यंत से किसने बताया। तो ये बताया था आपके अनुसुईया ने। किसने? अनुसुईया ने, ए ऑप्शन। गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रांत ने धूल धूसरित कर दिया था। तो ये किया था किसने? आपके महमूद गजनवी ने, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35वां है ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के पूर्व की ओर क्या स्थित है। तो ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया की जो पूर्व की ओर स्थित है वो दोस्तों आपकी क्या है? सरोवर स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरोवर क्या है लिखा हुआ है? ये सरोवर, सरोवर स्थित है। अगला है आपका 36वां प्रश्न है सुमेलित करें। ये आपको सुमेलित करना है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। सुमेलित करें इंद्रकील, रैवत, हिमालय, रामगिरी। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स आपका डी। ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों आपका जो है ये इंद्रकील जो है ये किस में है? किरातार्जुनियम में है। किस में है? किरातार्जुनियम में है, इसलिए इसका पहले का आपका यानी कि 4 सही है। और रैवत का आपका शिशुपाल वधम में है, रैवत शिशुपाल वधम में है। रामगिरी आपके मेघदूतम में है, हिमालय कुमार संभव में है। ये सभी कहाँ पर मिल जाते हैं? आपके डी ऑप्शन में मिल जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। तो नहीं है आपकी अनर्घ राघवम, ये महाभारत पर नहीं है। बाकी किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाभारत पर आधारित हैं। नहीं पूछा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन यानी कि अनर्घ राघवम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम में किस ऋषि का नाम नहीं आता है। तो अगस्त्य ऋषि का नाम नहीं आता है। मारीच, कण्व, दुर्वासा इन सभी का आता है, लेकिन अगस्त्य ऋषि का नाम नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 39वां अक्षमात कोअपि काल कंबलम इव ... वनांतात उपजनाम। रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो रिक्त स्थान में आएगा भल्लू को। क्या आएगा? भल्लू को आएगा, इसलिए 39 का दोस्तों आपका कौन सा आंसर सही है? आपका 39 का सी आंसर सही है, भल्लू को। नेक्स्ट है विजयपुर के राजा की आज्ञा से विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने कौन आ रहा था। तो ये आ रहा था आपका अफजल खान। कौन आ रहा था? अफजल खान, यानी 40 में का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 41वां उपन्यस्तम में धातु है। तो इसमें धातु पूछा है अस, और धातु लगभग दोस्तों आपकी 2000 धातुएं होती हैं और जो 10 गणों में विभक्त होती हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कुटीरांत कन्यकास्ति सा न शक्या द्रष्टुमपि नाम स्पष्टतम। यह कथन किसका है। तो यह कहा है गौर सिंह ने। किसने कहा है? गौर सिंह ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43वां एवं सा ज्ञाता स्वाद पौन पुण्येन 12 वारमागत्य भारत मल्लुलुठत। यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है। तो सह से बोध हो रहा है दोस्तों आपके जो है किसका? महमूद गजनवी का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 44वां शिवराज विजय का प्रतिनायक है। तो शिवराज विजय एक उपन्यास है जो किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है इसको। इसमें पूछा है प्रतिनायक इसका औरंगजेब है। गलती मत करना, नायक नहीं पूछा है, प्रतिनायक पूछा है।
प्रतिनायक आपके औरंगजेब हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आंसर दें। प्रतिनायक पूछा है इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है? तो नहीं है आपकी महावीर चरितम में। किसमें? महावीर चरितम में नहीं है। और किसने लिखा है ये आप जरूर कमेंट में बताना, महावीर चरितम किसने लिखी है। बाण ने लक्ष्मी की उपमा नहीं दी है। तो देखिए दुष्ट पिशाची, अनार्या, दुर्विनीता, ये सबसे दी है, नहीं दी है। अचंचलता से नहीं दी है, अचंचलता, डी ऑप्शन। अगला है पाताल गुहेड़, तमो बहुला, हिडिम्बेड़, भीम साशय कहा, हियर हृदया, यहाँ अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो अलंकार है दोस्तों आपका उपमा अलंकार है, ए ऑप्शन। अगला है राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक जल से मानो धूल दिया जाता है। तो राजाओं का राज्याभिषेक के समय ही मांगलिक जल से मानो धुल दिया जाता है, तो दाक्षिण्यम को धुल दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बार तो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी दाक्षिण्यम पक्का। 49वां संसार में परस्पर विरुद्ध व्यवहार को प्रकट करती है। तो विरुद्ध व्यवहार जो प्रकट करती है वो लक्ष्मी करती है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, परस्पर विरुद्ध लड़ाई झगड़े जो कराती है वो लक्ष्मी है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नित्य बहुवचनात्मक स्त्रीलिंग का रूप है। जो नित्य बहुवचन में आता है और जो स्त्रीलिंग है वो है आपका आपह। क्या है? आपह है। यानी कि आपका 50 का जो सही आंसर है वो है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका 51वां क्वेश्चन है, मिलान है, सुमेलित करें। तो सुमेलित आपको करने हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होगा तो आप आराम से बता देंगे। ऊष्म वर्ण आपके आते हैं अल के अंदर। किसके अंदर? अल के अंदर आ जाते हैं। इसमें पूछा है आपके कि गुण संज्ञक आपके एंग के अंदर आते हैं। वृद्धि संज्ञक आपके एच के अंदर चला जाता है। संपूर्ण वर्ण, संपूर्ण स्वर, ये किसके साथ? संपूर्ण वर्णमाला, ये एल के अंदर, संपूर्ण स्वर अच के अंदर। तो कौन सा मिला इसका सही आंसर? सही आंसर आपका बन जाएगा डी। समझ में आ गया होगा। का आपका क्या मिलेगा? तीसरा, संपूर्ण स्वर आपके अच हो जाते हैं। ठीक है, अभी बता दिया। ऊष्म वर्ण, शल, इस तरीके से आप मिलाएंगे तो आपका जो है आंसर डी जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। संस्कृत वाङ्मय में 5 की संख्या में होते हैं, 5 की संख्या में। तो संस्कृत वाङ्मय में 5 की संख्या में आभ्यंतर प्रयत्न, समास और ह्रस्व स्वर ये सभी होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न ये सभी होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं आपके? 5। प्रयत्न यानी कि 2 होते हैं, आभ्यंतर और बाही। आभ्यंतर वो होते हैं जो मुख के भीतर होते हैं, बाही होते हैं वो मुख के बाहर होते हैं। तो इसमें पूछा है 5 की संख्या में आभ्यंतर भी आते हैं, समास भी आते हैं, ह्रस्व स्वर भी आते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द राइट। अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अव्यय संज्ञा का विधायक सूत्र जो है वो क्या है आपका दोस्तों? 5, यानी कि 5 है, ए ऑप्शन। किन प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है? तो तरप तमप, तरप तमप की घ संज्ञा होती है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विचियंती, विचिंतयंती, यमन्या मानसा इस श्लोक में छंद है। तो इस श्लोक में छंद वंशस्थ है, सी ऑप्शन। 56वां है, जम्बुकम पद का अर्थ है। तो जम्बुकम पद का अर्थ है शेयार। क्या है? शेयार, सी ऑप्शन। रात्रि शब्द के लिए संस्कृत में उपयुक्त शब्द नहीं है। तो रात्रि शब्द के लिए संस्कृत में उपयुक्त शब्द नहीं है, वो है आपका रजनिकरी। क्या है? रजनिकरी, यानी कि नक्तम, सरवरी, विभावरी ये हैं नहीं। आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 58वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नदी शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि नदी शब्द जो है उसमें प्रत्यय क्या है।
तो इसमें जो प्रत्यय है वो है डीप प्रत्यय। कौन सी है? डीप, यानी कि ए ऑप्शन। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है वो जगदीश नहीं है। बाकी का कपीस, पृथ्वीश, हरीश ये सभी है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 60, विसर्ग संधि नहीं है। तो विसर्ग संधि नहीं है वो दोस्तों आपकी नघुर्मी में विसर्ग संधि नहीं है, डी ऑप्शन। त्रिदश शब्द का अर्थ है, तो त्रिदश शब्द का अर्थ आपको बताना है। त्रिदशः इस शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों देवता। क्या है? देवता, ए ऑप्शन। किसमें लुंग लकार नहीं है? लुंग लकार नहीं है तो वो नहीं आपके अवागच्छत, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जघान में धातु एवं लकार बताए हैं। तो जघान में जो बताए हैं वो है आपके हन और लिट। क्या है? हन, लिट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, हन धातु लोट लकार के कितने रूपों के आदि में हिरस्व ह वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ है आपके 2 और 3 में नहीं हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 65वां, रुद्र धातु लट लकार के रूपों में रुद्र के ऊ को कितने स्थान में गुण हुआ है? तो कितने स्थान पे गुण हुआ है? तो 65 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 3 रूपों में। कितने में? 3 रूपों में, बी। अगला है सप्तमी बहुवचन का रूप शुद्ध है वो कौन सा है? सप्तमी का। तो सप्तमी का जो सही है वो है आपका आत्मशु। क्या है? आत्मशु, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 यानी कि 67, इदम पुल्लिंग के कितने रूप क्रमशः अ, ई और ए से प्रारंभ होते हैं? दीर्घ आ के रूपों को भी आप अ में गिने, तो इसका आपको बताना है कितने में होता है। तो ये फ्रेंड्स इसका है आपका 11 + 5 + 5, यानी कि 11 + 5 + 5, यानी कि इसका 67 का जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है संस्कृत संख्या का शुद्ध रूप है। तो देखिए द्वशीतः, द्वैशीतः, त्रयशीतः, चतुर्शीतः, उपयुक्त सभी। तो 68 का जो है उपयुक्त सभी सही हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 69 है, किन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है? तो दोस्तों किन का होता है बताइए? तो 69 का होता है, आरात प्राकृते वही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 70वां प्रश्न है, एक संख्या स्तव सह मया वाम पादाभिलाषी। यहाँ संख्या, तव और मया इन तीनों पदों में क्रमशः किसका बोध हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका यक्षिणी, मेघ और यक्ष का। 70 का दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71वां है, भगिन्यास्ते मार्ग मादेशय। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कहा है आपके जो है कर्ण ने बोला है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है सवल्कवासांसी तवाधुनाहरण। इस पंक्ति में किसका वर्णन है बताइए? तो इस पंक्ति में जो वर्णन है वो अर्जुन का है, ये अर्जुन का है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पराभवो अप्युत्सव एव मानिनाम, यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति किसके द्वारा है? ये भारवी की है, और कहाँ से है? किरातार्जुनियम से है, भारवी की किरातार्जुनियम का है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 हो चुके हैं, 74 प्रश्न है, कामकेत पद का अर्थ है। आपको बताना है कि जो है जो कारमुकम जो पद है उसका अर्थ क्या है? ये कारमुकम है, इस पद का आपको अर्थ बताना है, क्या अर्थ है इसका बताइए कारमुक पद का। तो कारमुक पद का जो अर्थ है वो है आपका धनुष। क्या है? धनुष, सी ऑप्शन। अगला है 75, निकृति परेशु परेशु भूरिधाम्नः। इस पंक्ति में अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार है यमक। कौन सा है? यमक। देख परेशु परेशु 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, वितरति गुरु प्राज्ञे विधाम यथैव तथा
जड़े। यह सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह सूक्ति जो ली गई है ये उत्तर रामचरितम से ली गई है। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है ये कमेंट में बताना, कौन है उत्तर रामचरितम के रचयिता। उत्तर रामचरितम का पात्र नहीं है, तो उत्तर रामचरितम का जो पात्र नहीं है वो अदिति नहीं है उत्तर रामचरितम में। सी ऑप्शन। मल्लीनाथ की किरातार्जुनीयम महाकाव्य की टीका का नाम क्या है? जो मल्लीनाथ की टीका है किरातार्जुनीयम में उसका क्या नाम है ये पूछा है। तो 78 का है घंटापथ टीका। कौन सा है? घंटापथ, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी के कालिदास के विषय में यह कथन किसने कहा है? किसने बोला है ये? तो ये कहा है आपके राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने, ए ऑप्शन। 80वां प्रश्न है कौन सा कवि नाटककार के साथ साथ एक उच्च कोटि का दार्शनिक भी है? तो उच्च कोटि का जो दार्शनिक है वो है आपके भवभूति। कौन है? भवभूति हैं दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बाण की उपाधि नहीं है, जो बाण जी हैं तो बाण भट्ट, क्या लिखा है इन्होंने? कादंबरी। ठीक है, इनकी उपाधि कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो इसकी उपाधि जो है कविता कामिनी विलाप ये नहीं है, बाकी के ये तीनों हैं, नहीं पूछा है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका 81 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 82। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, यह किस कवि की घोषणा है? तो यह जो घोषणा है ये है आपकी भर्तरी की। किसकी है? भर्तरी की है। और भर्तरी ने जो लिखा है वो नीति शतकम लिखा है। क्या लिखा है? नीति शतकम लिखा है भर्तरी ने। परिवर्तने संसारे मृत को वाना जायते, यह शुक्ति कहाँ से है ये बताना है आपको। तो क्योंकि इसमें कहा गया है कि संसार का काम क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार में है। मृत को न जायते, कौन नहीं मरता है, कौन नहीं जन्म लेता है। जन्म लेना उसी मनुष्य का सफल है जिसके जन्म से उसके वंश का गौरव में वृद्धि हो। यानी कि मरते भी हैं, जिंदे भी रहते हैं, जन्म भी लेते हैं, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसका जन्म वही सफल है जिसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया है। यह सूक्ति कहाँ से है? तो यह सूक्ति आपकी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी नीति शतकम से, और नीति शतकम लिखा है आपके भर्तहरि ने। उत्तर रामचरितम आपके भवभूति ने, और आपके किरातार्जुनीयम भारवी ने, और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। 84 है भर्तरी सज्जनों के मैत्री की उपमा किससे करते हैं? तो भर्तरी सज्जनों के मैत्री की जो उपमा करते हैं वो दोस्तों करते हैं आपके अपराह्न छाया से करते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 85 भर्तरी का कथन है। तो भर्तरी का जो कथन है वो है आपका तत्तेजस्वी पुरुषः परिकृत निकृति कथम सहते, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 86वां आशीर्वचन संयुता स्तुतिर्यस्यात् प्रयुज्यते देवद्विजनपादीनाम ... इसमें किसका लक्षण किया गया है? इसमें किसका लक्षण है? तो ये जो लक्षण है आपका नांदी का है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध सामासिक पद का चयन करें। अशुद्ध बताना है आपको। तो अशुद्ध दोस्तों आपका है द्विरात्रः, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है तात कदा नु भूयः तपोवनम प्रेषिष्ये, यह कथन किसने किससे कहा है? तो ये कहा है आपके किसने? शकुंतला ने कण्व से कहा है तात। ठीक है, तो 88 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89 गुरुवपी विरह दुख माशा बंध सहायति, अनुसुईया के इस कथन में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो ये छंद दोस्तों जो प्रयोग हुआ है आपका बी, यानी कि आर्य छंद का प्रयोग हुआ है, बी ऑप्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र नहीं है, आपको नहीं बतानी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो पात्र है वो आत्रेयी नहीं है। सुब्रता, वेत्रवती, अनुशानुमति ये सभी हैं, आत्रेयी नहीं है, डी ऑप्शन।
अगला है डोबुल प्रत्यांत पद है, तो डोबुल प्रत्यांत आपका कारक भी है, वाचक भी है, पावक भी है, इसलिए इसका उपयुक्त सभी, तो 91 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है घन प्रत्यांत पद है, घन प्रत्यांत भोग भाव, तो 92 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, बताओ वक्रोक्ति के, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है कुंतक हैं, सबको पता होगा, बी ऑप्शन। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स में लिख डालिए। कादंबरी में वर्णन नहीं है, तो कादंबरी में दोस्तों देखो जाबाली आश्रम का, महाश्वेत आश्रम का आपको पता ही होगा, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो वाल्मीकि आश्रम का वर्णन नहीं किया गया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है, तो किसकी राजधानी उज्जैनी नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका पुरु की नहीं है, किसकी, पुरु की नहीं है। तारापीड़ के पुत्र का क्या नाम था, चंद्रापीड़, क्या नाम था, चंद्रापीड़ नाम था तारापीड़ के पुत्र का नाम, और इनकी पत्नी का नाम तारापीड़ की का विलासवती था, और चंद्रापीड़ की जो प्रेमिका थी उनका नाम था कादंबरी। ठीक है, तो पूछा है उज्जैनी नहीं है, तो पुरु की नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स इसका 95 यानी 95 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कण्व का शिष्य नहीं है, तो कण्व का दोस्तों शिष्य नहीं है, वो आपका गालव नहीं है, बाकी के नारद, गौतम, हारित ये सभी कण्व के हैं, नहीं पूछा है, सी ऑप्शन। 97 है दुष्यंत के सेनापति पुरोहित और कंचुकी का नाम सही क्रम में आपको बताना है, तो 97 का आपको सही बताना है, तो ये है आपका भद्रसेन, सोमरात और वातायन, ये क्रम सही है, इसलिए मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी हो जाएगा पक्का। 98 है इंद्र का प्रधान व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने वाला है, तो धारण करने वाला है वो है आपका मेघ, मेघ, और मेघ का वर्णन मेघदूतम में है, जो किसने लिखा है मेघदूत, कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है आपका 90, ये हो चुका है आपका मेघ, इसका आंसर सही है मेघ, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आ चुका है आपका स्क्रीन पर, और जो है फ्रेंड्स आपका 99 यक्षिणी है। यक्षिणी क्या है, मेघ की भातृजाया, मेघ की सखी, यक्ष की पत्नी, तीनों हैं, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 100वां प्रश्न है किस पुरी के निवासी सदैव युवावस्था को ही प्राप्त करते रहते हैं, तो कौन करते हैं, ये आपके करते हैं फ्रेंड्स, आपके अलकापुरी के जो है निवासी हमेशा युवावस्था को प्राप्त करते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तन्वी, तन्वी साया शिखरणी, तन्वी श्यामा शिखर दिशना तक्व बिंबाधरोष्टि में किसका वर्णन है, तो किसका वर्णन है इसमें, यक्ष पत्नी का है, किसका है, यक्ष पत्नी का, सी ऑप्शन। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है, आपको नहीं पूछा है, देखिए अभिनव बाण, भारत भूषण, शतावधान ये सभी हैं, वश्यवाणी नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए मार दो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। 103 है प्रारब्ध मुक्त मजना न परित्यजयंती, यह श्लोक नीति शतकम में के अतिरिक्त और किस ग्रंथ में आया है, नीति शतकम के अलावा और किस में है, तो ये फ्रेंड्स आपके हैं मुद्रा राक्षस में, किसमें है, मुद्रा राक्षस में, ए ऑप्शन। 104 है मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, यह पंक्ति किस पद्धति से उद्धृत है, तो यह किस पंक्ति से ली गई है, धैर्य पद्धति से। मनुष्य को कार्य करने में दुख या सुख हो चाहे सुख हो, उसको धैर्य धारण करना चाहिए, ये धैर्य पद्धति से लिया गया है, आपका ए ऑप्शन। पद्धति कितनी है, 10 है, नीति शतकम में, जो भर्तरी की रचना है। विधिलिंग लकार का रूप नहीं है, तो विधिलिंग लकार का जो रूप नहीं है वो शेताम नहीं है, डी ऑप्शन। कर्मधारय समास नहीं है, तो कर्मधारय समास दोस्तों नहीं है, आपका आध्यात्मक नहीं है, नीलोत्पलम, शीतोष्णम, घनश्याम ये सभी हैं, नहीं पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन, यानी कि आपका आध्यात्मक नहीं है, डी ऑप्शन। 107 में है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र में समास हुआ है, तो इसमें जो समास में सूत्र जो हुआ है वो हुआ है आपका पौर्वशाला, षाड्मातुरः, पंचगवम,
उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एचो अयवायवः सूत्र का उदाहरण नहीं है। एचो अयवायवः अयादि संधि है। इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है इसमें कौन सा नहीं है, सबको पता होगा मात्राज्ञा, मात्र धनाज्ञा, इसमें दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का प्रयोग है अकह शवर्णे दीर्घ। नहीं पूछा है बालावत्र, वानापि, तावपि, ये सभी है लेकिन मात्राज्ञा नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 109, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पद सूत्रानुसाराभि स्वपादानि च वर्ण्यन्ते, इसमें किसका लक्षण है, तो इसमें जो लक्षण है वो किसका है, भाष्य का है। किसका है, भाष्य का, बी ऑप्शन। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, इसका अनुवाद करें। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न की उपाधि, यानी कि आपको अनुवाद करना है, तो इसका क्या होगा, पंडित मदन मोहन मालवीयाय भारत रत्नम इति उपाधि लभेत। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है, 110 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, शिशुपाल वधम महाकाव्य का अपर नाम, अपर नाम मतलब दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो है श्रीपदांक महाकाव्यम। श्रीपदांक महाकाव्यम, ए ऑप्शन। अगला है धीर ललित नायक है। नायक दोस्तों 4 होते हैं, सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिए। नायक 4 हैं, कौन कौन से हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। इसमें पूछा है धीर ललित नायक कौन सा है, तो धीर ललित जो नायक है वो कौन सा है बताना है आपको। तो 112 का जो है उदयन जो है ये धीर ललित नायक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक रूपकों की रचना की है, सबसे ज़्यादा रूपकों की रचना किसने की है, तो 113 का जो सही आंसर है भास ने दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक रूपकों की रचना की है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मूर्धन्य वर्ड, मूर्धन्य वर्ड कौन सा है ये बताना है। मूर्धन्य वर्ड, तो मूर्धन्य वर्ड आपका है श, षटकोण वाला श। साहित्य दर्पणकार के अनुसार लक्षणा का कितने भेद हैं, तो साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के दोस्तों 80 भेद हैं। कितने हैं, 80 हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थान क्या है, तो ऋतु रसाणाम का उच्चारण स्थान है आपका बी, यानी कि मूर्धा, बी ऑप्शन। 117वां प्रश्न है सीता ने पंचवटी में किसका पालन पोषण किया था, तो सीता ने दोस्तों देखो कदम्ब वृक्ष का भी किया था, मोर का भी किया था, करिकलव का भी किया था। इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा वो है आपका उपर्युक्त सभी का किया था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और वो है आपका 118, आनंद ग्रंथिरेको अयम पत्यमिति पठ्यते, यह किसका कथन है, तो यह कथन है आपका किसका, आपका तमसा का है। किसका है, तमसा का। और ये बताना कमेंट में कि तमसा और मुरला है कौन, ठीक है। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, यहाँ त्वम और में पदों में क्रमशः किसका संकेत हुआ है, बताइए किसका संकेत हुआ है दोस्तों, तो ये संकेत हुआ है सीता और राम का। किसका, सीता और राम का हुआ है। तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये सीता और राम के लिए वर्णन है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए आप आ चुके हैं 120वें प्रश्न पर। भारवी ने दुर्योधन के लिए किन पदों का प्रयोग किया है, बताइए किन का किया है, तो ये किया है आपका ये कुरुणामधिपः सुयोधन भी किया था, जिह्वसी भी किया था, गतिष्मय इंद्रशासन अस्तंद्रिही, उपर्युक्त सभी, यानी कि इन सभी का किया था। 120 का आपका कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां बालक जाता है, इसका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद। नवविंशः बालक गच्छति, 39 बालक याति, 29वां बालक व्रजति, तो 121 का क्या होगा, डी, ये उपर्युक्त सभी। 22वां है सा त्वाम पश्यति, इसका वाच्य परिवर्तन, वाच्य कितने होते हैं, 3, कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, कर्त कर्म भाव। इसमें पूछा है सा त्वाम पश्यति का वाच्य क्या होगा, वाच्य परिवर्तन करना है, तो 22 में का होगा
तया त्वं दृश्यते, सी ऑप्शन। अगला है भवत, पुल्लिंग शब्द में भवतः रूप कितनी बार आया है, बताओ कितनी बार आया है दोस्तों। तो ये आया है आपका 3 बार, भवत जो आया है 3 बार आया है। 24वां है महाकाव्यकार के रूप में प्रसिद्धि नहीं है। तो महाकाव्यकार के रूप में जो प्रसिद्धि नहीं है वो है आपकी क्या, बाण की उपाधि नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है महाकाव्य के रूप में। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लंग लकार का रूप नहीं है। लंग लकार यानी कि भूतकाल का रूप नहीं है, नहीं पूछा है। तो 125वां आदते, आददे, ये वाला रूप नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर डी हो जाएगा पक्का। तो ये थे दोस्तों आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे जितने भी संस्कृत के मित्र हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना। और फ्रेंड्स, अपनी कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना, क्योंकि आपकी कमेंट मोटिवेट करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, कुछ नया प्रोवाइड करने का मन करता है। इसलिए आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ा करें, ठीक है। बेल आइकन की बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे दोस्तों रोज़ाना के नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। और संस्कृत के लिए आप इसे ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। रोज़ाना आपको क्लास मिलेंगी दोस्तों। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाई थी। अब आपको डेली में क्लास मिलेंगी। इसलिए आप लोग टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जिस किसी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हों DSSB की, जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई को समय देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही पढ़ाई आपका भविष्य बनाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श क्लासेस के साथ में। नमः संस्कृताय।